सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम उडुपी में लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। पीएम नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people they are chanting Bhagavad Gita all together, and our PM she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनॉग्रेशन होगा। हाँ, एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। तो आंचल कहीं ना कहीं कहे तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा इसको कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं और आज का भी जो दौरा है आध्यात्मिक तौर पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। क्योंकि हम यहाँ पर सामूहिक गीता पाठ की बात कर रहे हैं और जिस तरह से गीता के कई ऐसे श्लोक हैं जो जीवन के गूढ़ दर्शन से आपका परिचय कराते हैं। आज भी गीता के उन तमाम श्लोकों में जो जीवन की उद्यमिता है वो शामिल है और इसका जो सामूहिक पाठ है वो आप देखेंगे कि जो अलग अलग श्रेणियों से लोग आते हैं। जब हम बात करते हैं दार्शनिकों की, वो यहाँ पर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होने वाले हैं, कई भिक्षु वहाँ पर मौजूद होंगे जिसका सामूहिक पाठ गीता का किया जाएगा, जिसमें ये श्लोक आपको कर्म करने के साथ साथ जीवन के दार्शनिक दृष्टि भी दिखाते हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उडुपी से ज्योति और नीरज सिंह। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर बात की जाए सामूहिक पाठ जो कि गीता का यहाँ होने वाला है और प्रधानमंत्री का ये दौरा है, किस तरह से आप इतना प्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि आज भी गीता के तमाम जो जीवन ज्ञान है वो लोगों की जीवन बदलने का मादा रखते हैं। नीरज, दौरा काफी आंचल महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं कि उडुपी को दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा में पैदा हुए, द्वारका में उन्होंने शासन किया और उसके बाद जो बाल रूप है वो उडुपी में भगवान श्री कृष्ण का दिखाई देता है और माधवाचार्य में बाकायदा यहाँ पर श्री कृष्ण जो मठ है वो स्थापित किया था और उस मठ के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए या उनके संरक्षण के लिए 8 और जो मठ हैं वो स्थापित किए थे और प्रति 2 वर्ष के बाद एक एक करके मठ को जिम्मेदारी दी जाती है श्री कृष्ण मठ के संचालन की। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी ये दौरा है क्योंकि आप देखें कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर पहुंचते हैं और उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच में पहुंचेंगे और खुद गीता का जो श्लोक, गीता का जो पाठ है वो करेंगे तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक जबरदस्त जो उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने बीच में वो पाएंगे साथ में पूजा करते हुए, साथ में गीता का पाठ करते हुए। दूसरा, अगर आप देखें कि धार्मिक रूप से अगर हम इस मठ की बात करें आचल,
तो सबसे पहले शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद है उसका प्रतिपादन किया था, और अद्वैतवाद ये कहता था कि जो आत्मा और परमात्मा है एक सीमा के बाद वो एक हो जाती है। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, या ये कहें कि आत्म व्यतिरेण अग्रहणात् आत्मेव सर्वम, यानी आत्मा ही सर्वम। लेकिन माधवाचार्य ने यहाँ पर पहुंचकर द्वैत जो मत है वेदांत का, उसका प्रतिपादन किया था और ये कहा था कि परमात्मा और आत्मा दोनों में अंतर है, दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं। तो परमात्मा असीमित सत्ता है और जो जीव आत्मा है वो सीमित सत्ता है। तो एक बड़े संख्या में जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर जो द्वैतवाद है उसका प्रतिपादन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, आप देखें कि कनक कुंडी है वो एक कवच है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही स्वर्ण जो मंडपम है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जो गीता पाठ है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस लिहाज से धार्मिक यात्रा हम कहें प्रधानमंत्री की, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि कुरुक्षेत्र जो भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे रिलेटेड है, उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या भी गए और अब यहाँ पर उडुपी में आ रहे हैं और उसके बाद गोवा में भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित जो स्थान है उनका दौरा कर रहे हैं। तो ये धार्मिक यात्रा मील का पत्थर भी साबित होगी, खासतौर से यहाँ पर उडुपी के मठ को लेकर अगर हम बात करें और यहाँ के संप्रदाय उनको लेकर बात। बिल्कुल नीरज, तो धार्मिक तौर पर ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उडुपी से ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी में जा रहे हैं वो एक ऐसा मठ है जिससे बहुत पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। श्री मध्वाचार्य ने इनको स्थापित किया था, इस मठ को। किस तरीके से उडुपी का ये मठ आज सजाया गया है और उडुपी वासियों में कितना उत्साह आज नजर आ रहा है? आज प्रधानी मोदी उडुपी श्री कृष्ण क्षेत्र आने वाले हैं, तो यहाँ पे लोगों का इतना वो बहुत इंतजार कर रहे हैं प्रधानी मोदी के यहाँ आने की। जब से वो मंगलूर से यहाँ पे आएंगे, रोड शो करेंगे, तो रोड शो के लिए प्रधानी मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पे हजारों लोग वहां पे खड़े होंगे। 1 किलोमीटर तक रोड शो भी है और उसके बाद वो मठ आएंगे। तो उडुपी ऐसा एक सजावट हुआ है, एक शादी का माहौल जैसा सजावट हुआ है। हर जगह पे विद्युत वो सब लाइटिंग तो सब है और हम यहाँ पे जो लक्ष्य कंठ वो पठन करने के लिए इतने डिवोटीज आए हैं। एक तरफ श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए, उसी के साथ साथ प्रधानी मोदी जी अभी अयोध्या में वहां पे ध्वज का स्थापन हुआ और यहाँ अभी अयोध्या और श्री कृष्ण मठ का एक कनेक्शन है। पेजावर श्री जी ने जो श्री राम की अयोध्या की आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के जो मंदिर के लिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं, सुबह से ही आ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ के गीता की पठन करेंगे, लाखों लोग यहाँ पे 18 अध्याय की 700 श्लोक वहाँ पठन करेंगे और प्रधानी मोदी भी यहाँ पे आकर कनक किंडी की वहाँ पे पुष्पार्चन करेंगे और सुवर्ण तीर्थ मंडप की अनावरण करेंगे और उसी के बाद गीता मंदिर जाएंगे। उसके के बाद वो यहाँ पे स्टेज फंक्शन आएंगे, वो भी यहाँ की श्लोक पठन करेंगे लोगों के साथ। उसके बाद वो लोगों के उद्देश्य भी बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत देख रही हूँ, कल से भी बहुत लोग जमा हुए हैं, उनका रोड शो भी है। रोड शो एक झलक पाने के लिए वहां पे बैरिकेड भी लगाया हुआ है। हजारों लोग मोदी जी को देखने के लिए उत्सुक है। जैसे आपने कहा, एक श्री कृष्ण मंदिर मध्वाचार्य जी से स्थापित है, 8 मठ है, पलिमारू, अदमारू और पेजावरश्री, ऐसा 8 मठ है यहाँ पे। मध्वाचार्य जी की जो फॉलोवर्स बहुत लोग हैं यहाँ पे। और जो कनक किंडी है बहुत महत्वपूर्ण है। पुराण में उल्लेख है कि श्री कृष्ण भगवान खुद कनकदास की वो गीता सुनकर, उनकी भक्ति सुनकर वो ही मुड़ गए थे। तो हर लोग कोई भी आते हैं, कनकदास की जो किंडी है वहां से कृष्ण की दर्शन लेते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो पहले वो कनक किंडी के थ्रू श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। साफ तौर पर इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश साक्षी बनेगा जब हम सामूहिक गीता पाठ को सुनते हुए देखेंगे और इस मठ की जो आध्यात्मिक महत्वता है वो अपने आप में रमणीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कर्नाटक दौरे पर रहेगा उसको हम लगातार अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तो जिस तरह से गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो दार्शनिक दर्शन देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम, यानी कि अगर
श्री कृष्ण ने साफ तौर पर अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म का लोप इस धरती से होगा तब तब मैं फिर से जन्म लूंगा। और इस तरह के ऐसे कई श्लोक हैं जो आपके जीवन के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हैं।